जैसे मतलब इनविटेशन के ऊपर। ठीक है, तो हम सारे के सारे टॉपिक साथ के साथ लेके चलेंगे। इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, अगर हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। बाकी तो अगर आपको मेरी, तो करते हैं फिर हम मीटिंग को स्टार्ट। आप अपनी वीडियो ऑन कर लो एक बार, जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं। अगर मेरी आपको वॉइस आ रही है, एक मिनट रुको। Recording in progress. बाकी जितने भी लोग अभी बैठे हैं, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, वीडियो ऑन करके ही आप मीटिंग में बैठो, और कर रहे हैं हम स्टार्ट। मेरी वॉइस आ रही है आपको? अगर आ रही है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं हम आगे मीटिंग को स्टार्ट। आज की मीटिंग से हम इनविटेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इनविटेशन हमें कैसे करनी है, फॉलो अप, क्लोजिंग। क्योंकि कोई भी बिजनेस है ना, आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्स। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है सेल्स करना। और मतलब आप कोई भी चीज है, मान लो आपको कोई किसी को मेंटोरशिप देनी है, अपनी किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताना है, अपने काम के बारे में बताना है, कोई लीड आ गई है आपके पास एड्स के थ्रू किसी भी चीज से, तो आप उसको इनवाइट करोगे। ठीक है, अपने काम के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। तो इनविटेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो बड़े ध्यान से सारा कुछ समझना। ठीक है, और चीज़ों को क्लियर करना। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आप अपनी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मीटिंग में बैठो मैम तरीके से। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मीटिंग से आप बहुत सी इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हो। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर इस मीटिंग को सुन के जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबसे जरूरी है नॉन सर्कल का इनविटेशन। और उसके बाद मतलब जब हम काम करते हैं ना, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ध्यान इधर उधर था, तो अब हम प्रॉपर तरीके से मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगले 30 मिनट बड़े ध्यान से समझना। जब भी हम कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास ना दो चीजें होती हैं। अभी देखो, आप क्रिकेट देखते हो, आपने आईपीएल मैच और चीजें देखी होंगी। ठीक है, आप विराट कोहली, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, हर एक प्लेयर को जानते हो। कोई भी प्लेयर पहले दिन से ही इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट नहीं था। ठीक है, अब ये एक लड़का है बिहार का, वैभव सूर्यवंशी, तो वो अभी आईपीएल खेल रहा है। आगे चाहे इंडियन क्रिकेट टीम में आए, उससे पहले वो अपने घर पे भी खेलता था, फिर वो अपने बिहार के लिए खेल रहा है, कहीं और के लिए खेल रहा है, या इंडियन अंडर 19 के लिए खेल रहा है। तो मतलब के स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो जब हम कोई भी बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने नोन सर्कल को इनवाइट करते हैं। नोन सर्कल कौन सा बंदा है? जिनको हम जानते हैं। नोन कौन होता है? जिसको हम जानते हैं। अननोन कौन होता है? जिसको हम नहीं जानते हैं। तो ये दो तरीके के सर्कल के ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को बतानी थी, 1 मिनट रुको बस। 1 सेकंड सिर्फ। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपको एक चीज समझना है, बचपन से ना हम सभी को क्या सिखाया जाता है। हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स हमें क्या सिखाते हैं? हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि कभी भी स्ट्रेंजर या अननोन लोगों से बात नहीं करना। आपको बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, जब आप काम करते हो ना, आपको बहुत लोग ऐसे मिलते हैं कि मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी चलो हम बात करेंगे आगे। अभी अननोन के ऊपर हम बात करते हैं। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर, मतलब आपको ये सिखाया जाता है कि आपको अननोन लोगों से बात नहीं करना। बचपन से हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि अनजान लोगों से बातें नहीं करना है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर जब हम बड़े होते हैं ना, जब हम किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हैं तो हम बहुत घबराते हैं। मतलब हर बंदे के अंदर जो काम करता है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, वो बंदा नर्वस होता है।
मतलब उसका माइंडसेट होता है कि पता नहीं यार कौन है क्या है किस तरीके से, ठीक है। और आपको ये समझना है कि इफ यू डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर, ठीक है ना, ऑन रेगुलर बेसिस, यू आर ब्रोक। मतलब अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो और आप अननोन लोगों से डेली बात नहीं कर रहे हो ना, तो आप खत्म हो जाओगे। आप शहर में रहते हो, मान लो आप दिल्ली रहते हो, आप मुंबई रहते हो, आप ऑटो वाला भी अननोन है, बस वाला भी अननोन है, मेट्रो जो चला रहा है वो भी अननोन है, बस वाला कोई भी बंदा है, हर बंदा अननोन है। आपके टीचर्स भी अननोन है, आपका कॉलेज भी अननोन है। तो मतलब जब तक हम बचपन से, सिटीज के लोग होते हैं, जब तक हम बचपन से अननोन लोगों से कनेक्ट करने के अंदर एक्सपर्ट नहीं होते हैं, बचपन से हमें उन चीज़ों को लेके नेगेटिव कर दिया जाता है, और जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम एकदम नहीं। और आपको ये समझना है कि जो बंदा ऑनलाइन बिजनेस में पैसा नहीं कमा रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, और जो कमा रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। क्योंकि भाई कई लोग होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, चार अपने यार दोस्त रिश्तेदार उनको बिजनेस बता के बैठ जाते हैं। ऐसे काम नहीं होता, ठीक है ना, ऐसे कोई भी काम नहीं होता। आपको ये समझना है कि अगर आप डेली बेसिस पे अननोन लोगों से बात नहीं कर रहे हो तो आप खुद टूट जाओगे और बिजनेस छोड़ के भाग जाओगे। जो लोग लाइफ टाइम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं ना, मतलब सिर्फ आईडीपी, सिर्फ फॉरएवर या कोई भी बिजनेस को साइड रख दो, आप लाइफ में किसी भी फील्ड के अंदर जाओ, किसी भी फील्ड में, जो बंदे अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो लोग कुछ ही लोगों से बात करना, मतलब उनका बहुत छोटा सर्कल होता है। समझ रहे हो, जिनका जितना छोटा सर्कल है ना वो उतने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली या किसी भी उसके अंदर। अगर आप डेली अनजान लोगों से काम के बारे में बात नहीं करोगे तो फिर मतलब आप क्या ही कर सकते हो, फिर तो आप स्ट्रगल ही करोगे या ब्रोक टूटे हुए रहोगे। द अमाउंट ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ मनी यू विल मेक इन इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मेनी स्ट्रेंजर यू टॉक टू एवरी डे। मतलब जितना आप पैसा कमाओगे ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितने लोगों से डेली बात कर रहे हो। समझ रहे हो, उसी के ऊपर डिपेंड है ना। जितने लोगों से आप बात कर रहे हो उसी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पैसा कमाओगे। समझ रहे हो, अगर आपने मान लो पिछले एक हफ्ते में एक भी बंदे से बात नहीं की, आपने पिछले एक महीने में 10 लोगों से भी बात नहीं की, और आप बोल रहे हो कि मेरा तो इतना पैसा नहीं आया उतना नहीं आया, तो मतलब सबसे पहले आप वहीं पे पकड़े गए। ठीक है, पंचवर्षीय योजना थोड़ी है कोई, ठीक है। तो ये चीज है, जितना पैसा आप कमाते हो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप कितने अननोन लोगों से बात करते हो डेली। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो डेली ज्यादा अननोन लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर कम पैसा कमाना है तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, बैठे रहो घर पे। द मास्टर की टू मेकिंग मोर सेल्स, टर्न स्ट्रेंजर इनटू फ्रेंड्स। मतलब मास्टर की, जैसे ज्यादा लोगों की क्लोजिंग करने की मास्टर की क्या है कि अननोन लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में कन्वर्ट करना सीख लो। अननोन लोगों को फ्रेंड सर्कल में कन्वर्ट करना सीख लो, और फ्रेंड्स इनटू क्लाइंट। फ्रेंड्स को किस में कन्वर्ट करना, फिर फ्रेंड बना के उसको अपने बिजनेस क्लाइंट में कन्वर्ट करना सीख लो, एंड आपका काम हो गया। अगर अननोन लोगों को फ्रेंड्स में कन्वर्ट करना है, देन उनको बिजनेस स्टार्ट करवाओ, देन उनको अपना काम स्टार्ट करवाओ, ठीक है। यही सक्सेस और ज्यादा पैसा कमाने का एक सीक्रेट है ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, बाकी ये तो छोटे छोटे कोर्स होते हैं, एक किस्म से आप मान लो दुनिया भर की चीजें हैं ऐसे ही बैठ के अगर आप देखोगे या समझोगे, उसके ऊपर हम एक पूरी मीटिंग करेंगे जबरदस्त। ये एक माइंडसेट है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप अननोन लोगों से बात करने में घबराते हो या अननोन लोगों से बात करने में डर लगता है, तो आप समझो कि फिर आपके जो पैसा कमाने के सपने हैं ना उनको भूल जाओ। ठीक है, जो बंदा पैसा कमा रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर आके, तो वो बंदा उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। अब जब भी हम काम की बात करेंगे अननोन नोन लोगों से, तो सामने वाले के तरफ से हमें कुछ ऑब्जेक्शन भी आएंगे। अगर मान लो हमारा एक नोन बंदा है, ठीक है, तो हम उससे नॉर्मली बात कर सकते हैं। मान लो आप एक बंदा, आपका एक दोस्त है, ठीक है, आपका एक दोस्त है जिसका नाम है रोहन, या आपकी एक दोस्त फ्रेंड है जिसका नाम है रिया। अब आप उससे पूछोगे, आपको 10th 12th की फ्रेंड, आप उससे पूछोगे क्या हाल चाल है कहीं भी किसी भी जगह पे। अभी मान लो मैं कल एक मंदिर में गया, हनुमान मंदिर, मेरे साथ एक स्टडी की थी एक दोस्त ने, वो मिला, वो मेरे से 40 50 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज था। तो ऐसे बात करते करते उसने बात हुई, तो बेसिकली उसने पूछ लिया, पूछता है ना कोई बंदा भाई क्या कर रहा है आजकल, या कोई भी बंदा पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो मतलब वहां पे आप क्या बोल सकते हो कि मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मतलब अगर आप बिजनेस बता रहे हो, ठीक है ना, कि जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके कुछ स्किल सीख के हम महीने का 20 to 25,000 इनकम जनरेट कर सकते हैं।
सिंपल सा मतलब मैंने अपने दोस्त को बता दिया कि मैं ऐसे करके काम कर रहा हूँ और मैं ये सारा कुछ बताता हूँ। अब वो बंदा क्या बोलेगा? भाई काम बताओ, क्या काम है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग उस चीज को लेके वो होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इनविटेशन। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताना है। अगर आप बताने लग जाओगे सारी राम कहानी तो वहीं पे आपकी काम खत्म हो जाएगा। वहां पे आप क्या बोल सकते हो कि भाई मेरी अभी 5 बजे मीटिंग है, या मैं तेरे को एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? मतलब एक्सप्लेन करने में नहीं लग जाना कि यार अभी तो मैं बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को भी जल्दी है थोड़ी सी, और मेरी या मीटिंग है या मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो देख लेना आप बैठ के। तो मतलब आपने इनडायरेक्टली उसको वहां पे कनेक्ट कर लिया। यार मैंने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है ना। मतलब अब एक नया बंदा है मान लो, हमारी इंडस्ट्री में होता था क्या है कि अभी एक नया बंदा है जिसको ज़्यादा नहीं पता, मान लो जितेश है, आपको ज़्यादा नहीं पता काम के बारे में, तो आपने क्या बोल दिया कि यार मैंने अभी काम स्टार्ट किया है, ठीक है ना, मुझे अभी अच्छे से बताना नहीं आता, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वीडियो शेयर करूंगा। मतलब आप एक बंदे को वो आप एक्सप्लेन करने की बजाय क्या बोल दो, अब वीडियो में जो आपका सीनियर है उसने तो अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, तो आप उसको बोल दो कि यार अभी मैंने स्टार्ट किया है, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, बट मेरे सीनियर हैं जो ऑलरेडी इतने लाख या इतना इतना कुछ कर चुके हैं, उनकी वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। उस वीडियो में एकदम जीरो से सारा काम समझाया गया है, और वीडियो देखने के बाद हम अच्छे से बात करेंगे, और सारी चीजें मैं तेरे को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो जस्ट डू इट इफेक्टिवली, इफेक्टिव इनविटेशन, नॉन सर्कल की बात कर रहा हूं मैं ये। जिन लोगों को आप जानते हो ना उन लोगों से आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं अननोन लोगों की। अननोन लोगों में जब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज क्या है कि चीजों को सिंपल रखो। सामने वाला बंदा एक भी बात अगर में वो हेजिटेट हो गया ना, वो तुम्हारा कॉल काट देगा। समझ रहे हो? आज इतनी लोग फॉर्म फिल करते हैं, ये इंडस्ट्री में बहुत घमासान मचा हुआ है। तो कीप इट सिंपल। 3-4 मिनट की इनविटेशन, 5 मिनट की बहुत है। एनर्जेटिक रखो, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना सीखे इस बिजनेस में लोगों से बात करना स्टार्ट कर दो, उसका मतलब पता क्या है? कि आपको बॉक्सिंग करनी नहीं आती है और आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर के सामने खड़े हो गए जाके और आप बोल रहे हो कि मैं तेरे को हराऊंगा, ठीक है, तो वहां पे आपका हारना तय है। तो अगर आप बिना सीखे इस बिजनेस को स्टार्ट कर दो तो वो नहीं समझ पाते, फिर वहां पे मतलब आप किसी को समझा ही नहीं पाओगे कुछ। कई लोग होते हैं हमारे लीड दे दो या इतनी लीड पे काम, भाई तेरे को पता ही कुछ नहीं है तो सामने वाले को क्या समझाएगा? और फिर वहां से दिक्कत क्या है? वहां से दिक्कत आना स्टार्ट होगी, लाइक वो सामने वाला तो आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, फिर वो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं होते हैं। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जब भी आप इनविटेशन कोई भी काम बता रहे हो तो थोड़ा जल्दी में रहो, बी इन हरी। मतलब जल्दी में रहना जरूरी है। हम कई बार एक्सप्लेनेशन मोड में आ जाते हैं, यार दोस्त है वो पूछ रहा है क्या काम है बता तो दे, तो हम उसको एक्सप्लेन करने लग गए। ये है भाई, जो बंदा ऑलरेडी तुम्हारी कंपनी का फाउंडर या कोई भी बंदा है जो अच्छा बंदा मीटिंग कर रहा है, तो भाई वो ऑलरेडी तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट है, तो वो उसके थ्रू समझाओ ना उसको। तुम एक्सप्लेन करने लग गए उसको और तुम नए हो, तुमने ज्यादा पैसा भी नहीं कमाया। तो थोड़ा जल्दबाजी में रहो, उसको थोड़ा हवा बना के ऐसे निकल जाओ और मीटिंग ट्रेनिंग्स के थ्रू बताओ। जब आप लोगों से इनविटेशन करते हो ना, तो फॉलो अप का टाइम पहले ही ले लो, क्योंकि आपको पता है वीडियो कितने मिनट की है। मान लो किसी बंदे को हम 10 मिनट की वीडियो भेज रहे हैं, 25-26 मिनट की वीडियो भेज रहे हैं, मीटिंग भेज रहे हैं, तो हमें पता है वो इतने मिनट की है, तो हम उसके बात कर सकते हैं कि भाई अभी कितनी देर में आप देख के रिप्लाई कर दोगे, क्योंकि मेरे पास इतने लोग हैं, इतने स्लॉट हैं, ये वो कुछ भी हाई बना के। ठीक है। जो मैं आपको वीडियो भेजने वाला हूँ ना वो अब कब तक देख लोगे, उसके बाद हम ओवर द कॉल डिस्कस करेंगे। उससे पहले ही बोल दो कि कई लोग 40 मिनट की वीडियो, या एक बंदे को आप बोल दो कि भाई 10 मिनट की एक छोटी ही वीडियो है यार। पर आज की डेट में ना बहुत लोग ऐसे हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो 10 मिनट की वीडियो को ना स्किप कर करके देखते हैं। मतलब वीडियो यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है 1.5x 2x करने का। तो अब मुझे ये बताओ, जिस बंदे ने 10 मिनट की वीडियो 10 मिनट में देखी है, ठीक है, उसको ज्यादा समझ आएगा 26 मिनट की आप वीडियो भेज रहे हो, तो उससे पहले प्रीम्यून कर दो। लोग भगवा भगा के देखते हैं, आज की डेट में बहुत लोग लास्ट में ही देखते हैं कि भाई जिस बंदे ने, या मीटिंग है, मीटिंग में तो चलो जूम पे तो ऐसा नहीं होता है, तो जिस बंदे ने एक 26 मिनट की वीडियो को 26 मिनट में देखा है उसको ज्यादा समझ आएगा, या जिसने उसको भगा भगा के 15 मिनट में देख लिया उसको ज्यादा समझ आएगा। अब जिस बंदे ने स्किप कर कर दिया, टाइम बचाने के चक्कर में वीडियो को स्किप करके देख लिया, उसको पूरी चीजें क्लियर ही नहीं होंगी।
और अगर क्लियर नहीं होंगी वो बंदा काम भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा, उसने तो अपना 15 मिनट भी बर्बाद कर दिया। बट जिस बंदे ने 25-26 मिनट पूरा देखा है उसको चीजें क्लियर भी होंगी, और मैक्सिमम चांस है वो टाइम वो स्टार्ट भी करेगा। तो जिसने वीडियो स्किप करने के चक्कर में अपना टाइम बचाया, तो उसने अपना टाइम जनरली बचाया या वेस्ट किया? टाइम वेस्ट किया उसने। तो यहां से पर्सन को क्लियर हुआ कि भाई अपना टाइम वेस्ट मत करना, इनडायरेक्टली वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है। एक होती है टर्सरी अप्रोच। जो लोग जिन्होंने आपको मना नहीं किया उन्हें बोलो। मान लो आपके पास बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जो आपके साथ काम नहीं करते, या पैसा प्रॉब्लम है, ये वो सारा कुछ, ठीक है। उनके थ्रू हम और लोगों की लीड जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ठीक है। आप उनसे क्या कनेक्ट कर सकते हो कि आपके सर्कल में कुछ लोग हैं जो इतना पैसा कमाना चाहते हैं, तो भाई मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। अब आप तो ऐसे करके हम गेम सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर मेरे पास बहुत खतरनाक ट्रेनिंग्स पड़ी हैं, मतलब उसमें बहुत तरीके हैं और अलग अलग। तो वहां से मतलब ऑर्गेनिक पहले क्या होता था, 2020 से के बाद फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स का जमाना आया है। उससे पहले बहुत बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं ऑनलाइन इंडस्ट्रीज के अंदर, सारा काम ऑफलाइन था। लोगों के पास कीपैड वाले फोन होते थे, समझ रहे हो, लोगों के पास टच फोन नहीं था। इंटरनेट 200 रुपए के, 250 रुपए के रिचार्ज में 1 GB इंटरनेट पूरे महीना यूज करना है। आज तो 1.5-2 GB दिन का मिलता है, वाईफाई लगा 20-20 25-25 GB हम यूज कर रहे हैं। उस टाइम पे भी काम होता था, और उस टाइम पे भी लोग बढ़िया पैसे कमाते थे। समझ रहे हो, तो बहुत गेम है मतलब काम के अंदर। लीड जनरेशन की भगदड़ जो है उसको तरीके से हम सेटल कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, आपको आपके लिए कैसा रहेगा, मतलब किसी आपसे बात कर रहे हो कि जिसमें आपको सिखाया जाए कि कैसे आप एकदम स्क्रैच से, जीरो से सारी चीजें सीखो, जो डिजिटल स्किल्स आज की डेट में रिक्वायर्ड है, जो आने वाले 10-15 साल में जिसकी डिमांड है मार्केट में, और मंथली 20 से 25 हजार रुपए या 25-30 हजार स्टार्टिंग में कमाओ, और धीरे धीरे जैसे आपकी नॉलेज और स्किल्स बढ़े तो वो इनकम 50-60-70 हजार और लाख रुपए भी हो, सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हुए। क्योंकि हम डेली बेसिस पे 4-5 घंटा तो उन पे बर्बाद करते ही हैं। तो कैसा रहेगा आपके लिए? किसी किसी से आप बात करो, कोई रिश्तेदार, यार, दोस्त, अननोन, नोन, हर बंदा बोलेगा बढ़िया रहेगा। तो अभी मैं आपको एक ये वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है, उस वीडियो को एंड तक देखना। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कुछ चीजें समझ ना भी आई, अगर ओवर द कॉल हम डिस्कस कर लेंगे, हम सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। एंड जो भी आपके क्वेश्चन डाउट होंगे ना, उनको हम ओवर द कॉल डिस्कस करेंगे, और अगर आपको क्लियर होगा, आपको समझ आएगा ना, तभी हम काम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई पीछे पड़ने वाला काम। तो मतलब सामने वाले को ये समझ आ गया कि अगर मेरे को समझ ना भी आया, कई लोग तो इस कारण नहीं मैसेज करते कि समझ कुछ नहीं आया, कई लोग इस कारण नहीं मैसेज करते कि भाई ये तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो उसको बोलो जब तेरे को समझ आएगा ना तभी करेंगे भाई कंटिन्यू, नहीं तो हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। लीड बहुत, लोग बहुत हैं, सामने वाले को ये दिखाना जरूरी है कि आपकी तरह 100 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, लोग बहुत हैं। ठीक है, जब समझोगे समझ आएगा तभी कंटिन्यू करेंगे, जबरदस्ती नहीं है। अब जब आप बात करोगे तो क्या क्वेश्चंस आएंगे? कोई इन्वेस्टमेंट है क्या इसमें? एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो इसमें कोई पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं आपको बता दूं, मतलब आप उससे उसी बंदे से आप बात करो, मतलब हम बताने लग जाते हैं, हम वहां पे फंस जाते हैं, या हम सोचने लग जाते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट ये वो, तो आप उसको क्या बोलो कि चल ठीक है भाई, मतलब आप खुद के दिमाग में आप सोचो कि मतलब बात घुमाना फिराना है, एक एक किताब भी है, क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है। तो आप उससे पूछो, अगर मैं अभी आपको बता दूं इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आप पूछोगे कितनी है, और अगर फिर मैं बता दूं तो आप बोलोगे क्यों है, कैसे है। और अगर मैं आपको बोल भी दूं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसमें हमारा बहुत सा टाइम इन चीजों में ना वेस्ट हो जाएगा, और ओवर द कॉल मैं आपको क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा। तो सारी चीजें क्लियर करने के लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं भाई। जब सब कुछ जहां जिस वीडियो में सब कुछ बताया गया है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और जब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी तभी हम काम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज आप मेरे को नो बोल सकते हो, हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहेंगे। वैसे मैंने आपको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की एक स्क्रिप्ट दी थी, बट ये मैंने आपको वैसे बताया है कि ऑब्जेक्शन अगर इनविटेशन में आ रहा है, इनविटेशन में भी ऑब्जेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दूसरा, वो आप वीडियो भेजोगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे उसको टैकल कर पाओगे, 1-2 बार बात होगी, क्योंकि पहली वीडियो में आपके पैसे के बारे में बताया नहीं जाएगा ज़्यादा, समझ रहे हो। अब कुछ लोग आपके पास ऐसे आते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो आपको बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा तो बता दो क्या काम करना है,
ठीक है। तो आप उससे क्या बात करो, आप उससे बात करो, देखो भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। तो इस काम में कम से कम मेरे को ना, अगर मैं फोन पे बताने लग गया ना तो 25 से 30 मिनट लगेंगे। आप सामने वाले को बताओ, अगर मैं फोन पे बताने लग गया 25 30 मिनट लगेंगे। और मुझे पता है कि जिस तरीके से वीडियो में समझाया गया है सिस्टमेटिक वे में, उस तरीके से हम ओवर द कॉल डिस्कस नहीं कर पाएंगे। और अगर मैंने ओवर द कॉल चलो बता भी दिया, आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हुई, फिर क्या होगा? और आपको ये लगे कि इस काम में तो सच में पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है, और वहां से आप इस काम में आके आप धमाल मचा सकते थे, आप बहुत पैसा कमा सकते थे, बट मेरी एक गलती के कारण कि कॉल पे ही हम क्लियर कर देते हैं, और वहां से आपने इस काम को किया ही नहीं, तो लॉस किसका हुआ इसमें? क्योंकि भाई मेरे पास तो और भी बहुत लोग हैं, तुम्हारा नुकसान हुआ। तो मैंने आपको समझाया, समझाने की कोशिश की है, और आपने बोल दिया चलो मैं वीडियो भी देख लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ टाइम, मान लो मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया, 10 मिनट हुए समझाते हुए, आपने बोल दिया चल कोई नहीं यार मैं वीडियो ही देख लेता हूँ, तो 10 मिनट भी बर्बाद हो गए वो। तो वीडियो देख के आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। तो इसी के लिए हम वीडियो भेज रहे हैं। ठीक है। अब कोई बंदा आपसे पूछेगा करना क्या होगा, मतलब कई लोग हमें पूछ लेते हैं कि इस काम में क्या करना है, भाई इसी चीज के लिए तो वीडियो भेज रहे हैं, करना क्या होगा, क्या काम करना है, कैसे इनकम आएगी, इसी के लिए तो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ तुम्हें, जो मेरे सीनियर्स ने वीडियो बनाई है। जब आप वीडियो देखोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन डाउट होंगे तो हम क्लियर कर देंगे, और फिर जब क्लियर होगा तो हम स्टार्ट कर लेंगे। समझ रहे हो? अब इनविटेशन में क्या नहीं करना, मतलब जो हम मिस्टेक्स करते हैं तो वो क्या मिस्टेक होती है कि हमें टेक्स्ट पे इनविटेशन नहीं करनी होती। कई लोगों से हम टेक्स्ट पे इनविटेशन करने लग जाते हैं। और आप अपने वर्ड्स पे ध्यान रखो, आपको कभी भी कंपनी वर्ड यूज नहीं करना, मतलब कंपनी का वर्ड यूज नहीं करना। आपको कभी ज्वाइन करना है, मेरे साथ ज्वाइन कर लो, ये ऐसी चीजें, कुछ प्रोडक्ट हैं या कोई ये चीज है, ठीक है, कोई कोर्स है, प्रोडक्ट है, इन चीजों से थोड़ा बचो, और इससे नेगेटिव इमेज पोर्ट्रेट होती है। ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं कि भाई मैं एक ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है, या डिजिटल वर्क है, या डिजिटल स्किल बेस, या फ्रीलांसिंग, या कुछ स्किल्स हम सिखा रहे हैं। ठीक है, डिजिटली जो, लाइक आज की डेट में डिग्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आप बताओ, डिग्री इंपॉर्टेंट है या स्किल? पैसा नौकरी किस बेस पे मिल रही है? स्किल के बेस पे। डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं है। कॉल पे बात करते टाइम अगर आप डरोगे तो सामने वाला इंसान आपको जज कर लेगा, और फिर वो पूछेगा तुम्हें कितना टाइम हो गया, और तुमने कितना पैसा कमा लिया। अब आपको बिजनेस प्रोवाइड, आप तो बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो ना सामने वाले को, उससे ऊपर हो आप, मतलब आप उसके बॉस हो। तो डरना किस चीज का है? जेल में थोड़ी भेज देगा वो कोई बंदा आपको। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी अगली चीज जो है वो है वीडियो में इम्प्लीमेंट, मतलब वीडियो की इंपॉर्टेंस कैसे बनाओगे आप, वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? कि भाई अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया ना, और जितने भी आपके क्वेश्चन, मतलब जब भी हम कोई नया काम समझते हैं हमारे माइंड में बहुत से सवाल जवाब भी आते हैं, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, और जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन और डाउट हुए ओवर द कॉल आपने क्लियर कर लिए, इतना मैं श्योर कर सकता हूँ कि आप अगले 30 दिन में कम से कम 1 लाख रुपया कमा लोगे। ठीक है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया और जो भी क्वेश्चन राइट हुए वो एश्योर कर लिए, अब बंदा तुम्हारा नंबर ब्लॉक नहीं मारेगा, चाहे वो करे ना करे। ठीक है। तो ये चीज है। अब एप्रिसिएशन, व्हाट डू यू डू? भाई मतलब एक बंदा है आपके पास, एक स्टूडेंट है, एक हाउसवाइफ है, एक जॉब पर्सन है, तो उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। व्हाट डू यू डू, आप सामने वाले से बात करो क्या करता है भाई, वो बोल रहा है भाई यू आर विद स्टडी, मतलब आप एक स्टडी कर रहे हो, एक हाउसवाइफ है, आप एक हाउसवाइफ हो, बट स्टिल आप एक अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, दैट्स रियली रियली अप्रिशिएटेबल। मतलब मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ हो, आपके पास घर के इतने काम है, फिर भी आप कोई एक अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो। बट हम अपनी स्टडी के टाइम ऐसा कुछ, मतलब आप एक स्टूडेंट है, आप उसको बता सकते हो भाई आप स्टडी के साथ, यार स्टिल लोग तो स्टडी के साथ चिल करते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आप एक अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो। हमें तो यार अपनी स्टडी के टाइम पे चीज़ें पता ही नहीं थी क्या होता है, बट सीरियसली करियर में कुछ बेटर करना चाहते हो आप, ये देख के अच्छा लगा, ये जान के बहुत अच्छा लगा। ठीक है। क्रिएट अर्जेंसी, अभी मेरा 10 लोगों का एक बैच बनने वाला है, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग के कुछ स्किल सिखाता हूँ, अभी मेरा 10 लोगों का एक बैच बनने वाला है। अगर वहां आप आ गए या उस बैच में आ गए, तो मैं वही सारी चीजें सिखा दूंगा, मतलब वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जिससे मेरे को रिजल्ट आते हैं या मेरी टीम को रिजल्ट आए, स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे किस तरीके से करना है। मतलब उसमें हिट एंड ट्रायल वाला काम नहीं होगा भाई, चल करके देख लेते हैं यार होगा या नहीं होगा, 100% होगा ही होगा।
अगर आपने वीडियो भेजने से पहले टाइम लिया था कि कितने बजे तक आप ये वीडियो देख लोगे, लेट्स सपोज सामने वाले ने बोला कि मैं कितनी देर में देख लूंगा, मैं 10 मिनट में वीडियो देख लूंगा, 15 मिनट में वीडियो देख लूंगा, या छोटी मोटी वीडियो है जिस उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको पता ही होगा कितने टाइम की आपकी वीडियो है, आपने टाइम ले लिया, ठीक है, लेट्स सपोज जितना भी टाइम है। अब मान लो आपने वीडियो भेजी थी 3:20 पे, वीडियो है 20 मिनट की, आप 4 बजे सीधा कॉल नहीं लगानी है। अब आप उस पर्सन से मैसेज में पूछो कि भाई आपने वीडियो देख ली। अब दो केस बनेंगे, पहला केस है कि नोट, और दूसरा केस है यस नो, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। तो उस पर्सन से आप कॉल पे बात करके क्लियर कर सकते हो। दो ही केस बनेंगे ना, तो देखी है देख या नहीं देखी है देख ली, देख ली है तो आगे बताओ, नहीं देखी तो आप वो करो, ठीक है। अगर किसी ने मैसेज का रिप्लाई ही नहीं किया, मान लो कई लोग ऐसे होंगे जो आप मैसेज भेज दोगे और रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप उसको एक ऑडियो नोट भेज दो कि अगर आपने वीडियो को देख लिया है और आपको लगता है कि इस काम में किसी को कन्वेंस करना पड़ेगा, घर घर जाके कुछ सेल करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना भाई। ऐसे तरीके बता दूंगा जिससे सामने वाले लोग खुद आपको रिप्लाई करेंगे कि भाई क्या वर्क है, और अगर आपको इस वे में काम करना है तो मैसेज करो भाई जल्दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ऑडियो नोट भेज सकते हो। अगर तब भी रिप्लाई ना करे तो एक इमोजी भेज दो, मतलब बहुत से इमोजी होते हैं, तो आप एक इमोजी भेज दो कि भाई दुश्मनी तो नहीं कर ली, वर्क नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दुश्मनी थोड़ी कर ली, मतलब दुश्मनी तो नहीं कर ली कि रिप्लाई नहीं कर रहे आप मेरे साथ, ठीक है। कस्टम स्टोरीज लगाओ, जिन लोगों ने आपको नहीं वीडियो देख के रिप्लाई नहीं किया, इंटरेस्ट शो नहीं किया, उनको सिलेक्ट करके इनकम प्रूफ, लीडर्स आर गोइंग ग्रेट, हमारा एक बैच बनने वाला है, अगर आप सच में सीरियस हो देन ये वो, रिप्लाई में स्टोरी रिप्लाई, जिन लोगों को भी आपने प्रेजेंटेशन शेयर की थी उनकी स्टोरीज पे रिप्लाई करो। किसी का जन्मदिन आ गया, हैप्पी बर्थडे लिख दिया, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कुछ इमोजी भेज दिया, मतलब अप्रिशिएट कर दिया, या वहां से रिलेशन बिल्ड हो जाती है, ठीक है। और नो वोर, आपके साथ कोई ज्वाइन ना करे तो दुश्मनी नहीं करनी है, मतलब किसी से भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डोंट शो नीडी, बार बार मैसेज ना करें, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो मूर्खतापूर्ण बार बार मैसेज करने लग जाते हैं, और सामने वाले को क्या लगता है भाई इसके पास तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं है। भाई जिसके पास 100 लीड है ना वो किसी को बार बार मैसेज नहीं करता, जिसके पास 5 4 है ना वो उन्हीं को मैसेज करके परेशान कर देगा, ठीक है ना। और वो फिर सामने वाला क्या सोचेगा, भाई ये मेरे को बार बार परेशान कर रहा है, मेरे को भी यही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, काम तो मेरे को भी यही करना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब अलग अलग तरीके से ना अलग अलग लोगों से बात होती है, मतलब मैंने स्किल के ऊपर बताया था एक दिन, स्किल्स के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा आज। अब एक बंदा स्टूडेंट है, तो सामने वाले से आप पूछ रहे हो व्हाट यू आर डूइंग करंटली, सामने वाला बोल रहा है जॉब या स्टडी, ठीक है ना, देन से ओके। आप उससे बोलो आज की डेट में मार्केट में जॉब्स की कंडीशन तो पता ही है भाई, पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है, अनपढ़ भी 10,000 कमा रहा है, पढ़ा लिखा लैपटॉप के सामने धक्के खा के कमा रहा है, अनपढ़ रात को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके कमा रहा है, मीन्स जॉब नहीं है मार्केट में। बट एक चीज का ध्यान रखना, मतलब उसके बाद आप आगे ये एक आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। और लास्ट में जब वीडियो हम भेजते हैं, वीडियो की इंपॉर्टेंस बनाना भी जरूरी है भाई, जो मैंने इंपॉर्टेंस का पॉइंट बताया है आपको। क्या पॉइंट बताया मैंने आपको, एक इंपॉर्टेंस के ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया है कि अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली और अपने सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर कर लिए, और उसके बाद आप सारा कुछ क्लियर कर लिया और आपने स्टार्ट किया, तो इतना गारंटी है कि आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। अब एंड में वीडियो जब भेज रहे हैं तो आप बट एक चीज ध्यान रखना कि वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एंड में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं भाई। वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आने वाला, इससे अच्छा ना ही देखना, ठीक है। अब ये चीज है, बाकी तो ऐसे ऐसे करके हम कई तरीके से काम कर सकते हैं। तो मतलब सामने वाले से आप बात कर सकते हो, तो बेसिकली हम उन लोगों को, एक हाउसवाइफ है, एक जॉब पर्सन है, तो आप बोल सकते हो कि आप क्या करते हो, तो मेरा नाम ये है। तो बेसिकली मैं उन लोगों को राइट गाइडेंस और राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हूँ जो लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट करंट सिनेरियो को देख के समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, जॉब मार्केट में है नहीं है, खुद का काम करना है, लाखों रुपए लगेंगे। हमारा जो वर्क है वो टोटली ऑनलाइन है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू हम काम करते हैं, ठीक है। ये तो सारी चीजें आप यूज करते ही हो, कितने घंटे 5 4 घंटा हम इन पे टाइम बर्बाद करते हैं जब भी फ्री होते हैं, बट हमारे काम को करके आप इन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अगर मैं आपको सिखाऊं कैसे आप घर बैठ के लर्निंग करके अर्निंग कर सकते हो, डू यू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, क्या सीखने के लिए तैयार हो, सामने वाला बोलेगा हाँ तैयार हूँ, तो उसी सीखने के लिए भाई 10 मिनट की एक वीडियो भेज रहा हूँ,
जिसमें मेरे सीनियर हैं उनके बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। उनकी वीडियो एंड तक देखो, इंस्टाग्राम आईडी है, देखने के बाद आपका क्या रोल रहेगा, पैसे कैसे आएंगे, ये सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा आपको। बट एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये वो सारा कुछ आप बताओ, उससे बात करो, ठीक है ना। अब कोई 20-25 साल का है तो आप उससे क्या बोल सकते हो कि यार 18 साल के बाद देख घर वालों से पैसा लेकर लेना बहुत अजीब लगता है। बट आज की डेट में बहुत लोग ऐसे हैं जो 25-26 साल की एज के हो गए हैं, वो आज भी पेरेंट्स पे डिपेंड है। कुछ लोगों ने, बट हमने कुछ ऐसे तरीके निकाल दिए हैं जिसके साथ स्टडी के साथ हम पार्ट टाइम में काम करके इतना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। तो मतलब साइकोलॉजी को समझ के काम करो, नहीं ऐसा नहीं होता कि, मतलब ये चीजें सीखने लायक हैं। अभी मैं यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाना स्टार्ट करूंगा थोड़ा। कई बार हम अपने सीनियर से कोई छोटी मोटी स्क्रिप्ट लेके उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। तो इनविटेशन बहुत डीप टॉपिक है। ये तो मैंने इनविटेशन के ऑब्जेक्शंस के बारे में आपसे बात की है कि इनविटेशन करते टाइम हमें क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। ठीक है, इनविटेशन की अलग अलग स्क्रिप्ट्स होती हैं, एक इंसान के अकॉर्डिंग, लीड के अकॉर्डिंग बात करना कैसे क्या, ठीक है, किस तरीके से। बाकी जैसे, क्योंकि देखो, जब मूवी का ट्रेलर ही अच्छा नहीं होगा तो फिर मूवी तो खत्म हो जाएगी तभी। समझ रहे हो, मतलब आगे कोई देखने ही नहीं जाएगा। ट्रेलर, मान लो अब धुरंधर मूवी आई थी, ट्रेलर के बेस पे तो लोग देखने गए ना कि उसकी स्टोरी है, पता चल गया। ठीक है, या बाहुबली मूवी आई, कोई मूवी ऐसी होती है तो लोग देखने जाते हैं वहां पे। तो मतलब हमें समझना है कि हमारा ट्रेलर है इनविटेशन। अगर हमने ट्रेलर में ही अपनी, मतलब सामने वाला सवाल भी करेगा। क्योंकि कई लोग होते हैं, एक स्क्रिप्ट उठा ली, रट्टा मार लिया, सामने वाले ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिर रुक जाएंगे। ठीक है ना। तो रटने वाला काम नहीं होता वो। ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान को समझ के करने वाला काम होता है। जो इंसान है, इंसान टू इंसान आपकी स्क्रिप्ट आपका काम वेरी करता है। और रिकॉर्डिंग्स पे डिपेंड मत रहो। क्योंकि 99% लोग यहाँ से जो सीख के जाएंगे, या यहाँ बैठ के आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे बैठ के नोट्स बना रहे हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आपने छोटी छोटी चीजें भी लिखी, आप खुद के लेवल पे भी स्टडी करो, सर्च करो। क्योंकि जितना कंटेंट मैं आपको बता दूंगा आप कॉपी नहीं मार पाओगे उतना। समझ रहे हो, कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा। तो मतलब सारा कंटेंट मैं भी कहीं से सीख के नहीं आया, सारा कंटेंट लर्नेबल है, सीख सकते हैं। आपको ये समझना कि इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें होती हैं। अब आज की मीटिंग में आपको समझ आया होगा, अर्जेंसी ये वो, हर एक चीज के बारे में डिटेल में। बाकी तो आज की मीटिंग पे इतना ही था हमारी तरफ से। और थोड़ा सा लेट हो गया मीटिंग में आज, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा इशू था। और कोई नहीं, बाकी तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली टर्निंग में। ये मीटिंग एंड होने वाली है अपने आप ही 5-10 सेकंड के अंदर।